उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा के सदर अखिलेश यादव ने सपा के दिग्गज नेता आजम खान पर बोलते हुए योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मैंने निवेदन किया था कि मोहम्मद आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होना चाहिए। आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और वो भी मामूली मुकदमे, जिसमें गाय चोरी, बकरी चोरी के ऐसे इल्जामात लगाए गए, जबकि आजम खान ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई थी गरीब बच्चों के लिए। उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट जरूर उन्हें इंसाफ दिलाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आजम खान का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन आजम खान पर सियासत हुई है। लेकिन आजम खान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूद नहीं थे। अखिलेश यादव आजम खान पर बोले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। सदन जानते होंगे, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाएं। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाएं। लेकिन आज सोचो, केवल राजनीति के लिए उन्हें फंसाया जाए, राजनीति के लिए उन्हीं पे मुकदमे लगाए जाए। सरकार मैंने ये वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे हैं। शायद पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए। और ये लगे नहीं, लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। सोचिए, सरकार ये कर रही है। सरकार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, लेकिन सरकार दबाव बना करके मुकदमा लिखा रही। वहां के जो जिलाधिकारी महोदय थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो उनको जब उत्तर प्रदेश कैडर में आना था तो उत्तर प्रदेश में कैडर में लाने के लिए उस समय समाजवादी सरकार ने ही काम किया था। मैंने उससे खुद फोन पे बात की और मैंने उनसे कहा कि ये बहुत समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो समाज के लिए बनाई है, उन्होंने अपने लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। और वो इस पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है। आप क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए आपको कार्रवाई। लेकिन जिलाधिकारी का जिस तरीके का बातचीत सी, मुझे लगा कि किसी दबाव में वो काम कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में लाने का काम हमारी सरकार में हुआ था, लेकिन हमने आपसे कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं कराया होगा, कभी दबाव नहीं बनाया होगा। और उन पे एक मुकदमा नहीं लगा यूनिवर्सिटी का। और कैसे मुकदमे लगे? किताब चोरी के, जानवर चोरी के, ये सब। खैर, अभी न्यायालय से हमें मदद मिली है, अध्यक्ष महोदय, हमें न्यायालय से मदद मिली है और हमें उम्मीद है न्यायालय पे हमारे नेता के साथ न्याय होगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है इस बात का, और न्यायालय पे भरोसा न होता तो आज वो बाहर होते। न्यायालय ने हमारे नेता को न्याय दिया और मुझे उम्मीद है पूरा न्याय मिलेगा उनको। लेकिन उससे पहले नेता सदन जानते होंगे, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाएं। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि उन पे झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाएं। लेकिन आज सोचो, केवल राजनीति के लिए उन्हें फंसाया जाए, राजनीति के लिए उन्हीं पे मुकदमे लगाए जाए। सरकार मैंने भी चलाई, अध्यक्ष महोदय। अगर हमारे सामने कोई आ जाता था, अगर सामने अन्याय की बात जनता दरबार में, हमारे नेता सदन जाते हैं जनता दरबार में, आप लोग जनता दरबार चलाते हैं, कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि पुलिस अन्याय कर रही है। पुलिस में कार्रवाई होती थी और न्याय मिलता था, और अगर दोषी होता था तो वो जेल जाता था। ये कोई नई बात नहीं हो रही जो आप कर रहे हैं। आप केवल डराना चाहते हैं, और ये अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल का हिस्सा ये भी है कि विपक्ष में भी मतभेद बना के रखो।
केवल जाति और धर्म का डिवाइड एंड रूल नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल इसलिए मुकदमे उन पर है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और यूनिवर्सिटी बनाना कोई गलत नहीं काम है। और अगर सरकारी जमीनें देखनी हो तो उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूं कि नेता सदन जिनने भी सरकारी जमीनें कब्जा की उनकी सबकी खाली कराइए। क्यों नहीं खाली कराते हैं आप? और फिर यह भी देखा जाएगा कि कितनी खाली हो गई हैं, और जहां बुलडोजर चलता है लोगों का नुकसान होता है। लेकिन हमारे नेता सदन अच्छे हैं कि जहां उनके यहां जेसीबी चली और बुलडोजर चला, उन्होंने मुआवजा ले लिया। कम से कम गरीबों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, और उस बुलंदशहर के परिवार को भी मिलना चाहिए। वो पत्नी चिल्ला रही थी कि मेरा पति अंदर सो रहा है, कम से कम उसको उठा लेने दो, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं सुनवाई नहीं की और उसके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। सुनने में आया कि उसकी जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? नेता सदन। अगर इस तरह काम होगा तो बताओ हम किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं? अगर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और अगर आप कानून को सरकार की मंशा से लोगों को परेशान करने के लिए कानून इस्तेमाल करेंगे तो शायद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, नेता सदन जानते होंगे आईपीएस कभी फरार नहीं रहा किसी सरकार में। एक आईपीएस फरार है, पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही आईपीएस को। इसलिए एम टॉप बैंक्वेट हॉल वर्सटाइल फॉर ऑल तकारीब। एम टॉप बैंक्वेट हॉल में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौक़ों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।